क्या आपने कभी पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद का फेमस शाही टुकड़ा खाया है? और अगर नहीं तो आप इसे घर पे बैठे एंजॉय कर सकते हैं इस बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से बर्तन में बनाने वाले हैं, जैसे कि थाली, परात। तो जैसे मैं यहाँ पे ये ग्लास वाला स्क्वायर यूज़ करी, उसके हिसाब से आप ब्रेड स्लाइसेस डिसाइड कर लीजिए कितने आपको फ्राई करने हैं और आपको 2 लेयर बनाने हैं कि 3 लेयर बनाने हैं, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए कुछ ब्रेड स्लाइसेस। इसके मैं क्या कर रही हूँ ना, जो कॉर्नर्स है फ्रेंड्स, मैं वो निकाल रही हूँ क्योंकि पहले भी मैंने ट्राई किया था विद द कॉर्नर्स। तो मुझे ऐसा लगता है वो बनने के बाद थोड़ा चूई चूई से हो जाते हैं और पीसेस कटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर लीजिए। मैं आज बना रही हूँ विदाउट द कॉर्नर्स। तो सारे ब्रेड स्लाइसेस के किनारे निकाल देंगे और आप चाहें तो आप इसको हाफ में, ट्राइंगल में, छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया कि कितने ब्रेड स्लाइसेस मुझे चाहिए। मैं 3 लेयर बना रही हूँ तो इसको मैं साइड में रख रही हूँ, बाद में हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेंगे, जो कि पहले इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पैन में मैं रख रही हूँ करीबन आधा कप शुगर मैं ले रही हूँ और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी। तो इतने के लिए ये चाशनी परफेक्ट हो जाएगी और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो चाशनी फ्रेंड्स हमें कैसे बनानी है, नॉर्मली जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी। कोई 1 या 2 तार की चाशनी हमको नहीं चाहिए, बस एक चिपचिपी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है और काफ़ी टाइम उबल गई है, शक्कर भी अच्छे से घुल गई है। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इलायची, जिसको मैंने ऐसे तोड़ के डाला है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं और साथ ही अगर आपके पास है तो रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर के फ्यू ड्रॉप्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ केसर का कलर, और अगर आपके पास केसर हो तो आप केसर भी इसमें डाल सकते हैं। और फूड कलर फ्रेंड्स कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन जो ऑथेंटिक शाही टुकड़ा होता है ना, जो जामा मस्जिद में मिलता है, उसकी जो ब्रेड के लेयर्स होते हैं ना, उसमें हल्का सा कलर होता है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। इसको भी बॉईल करेंगे बस थोड़ी देर और। तो बस ये देखिए एकदम चिपचिपी चाशनी तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, अपने ब्रेड स्लाइसेस को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ ब्रेड स्लाइसेस मैं इसमें फ्राई करी हूँ मीडियम हाई तेल में। अच्छा फ्रेंड्स, जो तेल है ना, उसमें मैंने क्या किया था, 2 टेबल स्पून घी डाल दिया था। तो उससे क्या होगा, घी का फ्लेवर भी आ जाएगा। वरना अगर आप पूरा घी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा घी लग जाता है एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत हेवी हो जाता है जो भी आप बना रहे हैं। तो थोड़े से घी की खुशबू और फ्लेवर के लिए बस मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे मैं पूरे स्क्वायर्स को अच्छे से फ्राई करते जा रही हूँ। आपको चाहिए तो आप पीसेस में कट कर लीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप इसको बेक कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा-सा घी या बटर लगा के सिंपली तवे पे भी सेक सकते हैं, अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो। या फिर वो पॉपअप वाला ब्रेड टोस्टर आता है ना, उसमें भी आप सेक सकते हैं, उसमें भी अच्छे से टोस्ट हो जाता है। इट्स अप टू यू कितना आपको रिच बनाना है। लेकिन क्योंकि मैं ऑथेंटिक बना रही हूँ, इसलिए मैं उसको डीप फ्राई कर रही हूँ, ताकि आपको उसका एग्ज़ैक्ट टेक्सचर पता चल सके। तो सारे ब्रेड स्लाइसेस मैंने तल लिए हैं। अब मैं क्या करूँ कि एक ब्रेड का टुकड़ा लेंगे और इसको डिप करेंगे इस हल्की गरम चाशनी में। इस वक्त जो ब्रेड स्लाइसेस है भी हल्की गरम है और चाशनी भी हल्की गरम है। तो डाल के एक साइड 5 सेकेंड, दूसरे साइड भी 5 सेकेंड, इतनी देर में वो चाशनी को अच्छे से सोक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इसको प्लेस करते जाएंगे जिस भी ट्रे में और डिश में आप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारे सोक करते जाइए। तो यहाँ पे फिर से फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, जो चाशनी है आपकी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, हल्की गाढ़ी। एकदम गाढ़ी होगी तो स्टिकी स्टिकी हो जाएगी, और अगर एकदम गीला रहा ना आपका शुगर सिरप, तो ब्रेड आपकी गीली होके टूट फूट जाएगी। तो सोक करके मैं ऐसे प्लेस करती जा रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, टुकड़े से याद आया, पता नहीं क्यों इसको शाही टुकड़ा कहा जाता है। एक्चुअली ये है तो सिर्फ ब्रेड की रेसिपी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ब्रेड में क्या शाही है, तो अगर आपको पता है कि इसको शाही टुकड़ा क्यों कहा जाता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑल्सो ये भी बताइएगा कि शाही टुकड़े को दूसरे नाम से क्या बुलाया जाता है। जिसका भी आंसर परफेक्ट होगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगी। ठीक है, तो सारे ब्रेड स्लाइसेस मैंने यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड आउट कर दिए और थोड़ी बहुत चाशनी जो बच गई थी ना फ्रेंड्स, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी। ये देखिए आप देख सकते हैं ब्रेड स्लाइसेस सॉफ्ट भी है, जूस भी पी लिए, लेकिन सॉगी बिल्कुल नहीं हुए, थोड़े से अभी भी क्रंची है। तो इसको साइड में रख देंगे और चलिए मलाई बनाने की तैयारी करते हैं। पैन में मैंने लिया है 2 कप दूध। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, फुल फैट, लो फैट, वैसे भी हम इसको क्रीमी करने ही वाले हैं। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे।
और जैसे ही उबाल आ जाएगा गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको थोड़ी देर और उबालेंगे। देखिए दूध अच्छे से कढ़ गया है, तो यहाँ पे मैं फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे और थोड़ी सी इलायची का पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप शुगर। आप चाहे तो मिश्री को पाउडर करके डाल सकते हैं, शुगर पाउडर डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, ऑन चॉइस। आपको जो डालना है उसको भी डाल के अच्छे से घोल लेंगे। तो गैस का फ्लेम मैं यहाँ पे लो रख रही हूँ, उसको गाढ़ा होने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल में मैंने लिया है 1/4 कप ऑफ मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। और साथ ही हल्की सी थिकनेस के लिए मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे है, या फिर आप फ्रिज का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बने। और इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो मलाई है ना बहुत ही रिच और क्रीमी बनेगी, तो आपको अलग से कोई कंडेंस मिल्क मावा वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और अब इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको लगातार विस्क करते जाएंगे। क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है, लंपी हो सकता है, इसमें गांठें आ सकती है। तो लगातार थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और विस्क से इसको चलाते जाइए और उसको कुक करते जाइए जब तक ये बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए। तो इसको डालने के बाद मैंने इसको पकाया करीबन 3 से 4 और मिनट के लिए। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। और फ्रेंड्स इसका जो कलर है ना वो भी हल्का सा येलो हो गया क्योंकि मैंने केसर डाला था। मान लीजिए अगर आपको सफ़ेद मलाई बनानी है तो आप इसमें केसर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी क्रीमी हो गया है, गाढ़ा हो गया, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी का आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही हमको चाहिए, थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी। बहुत गाढ़ा बहुत पतला बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखिए ब्रेड स्लाइसेस भी अच्छे से सोक हो गई है, थोड़ी सी ड्राई हो गया है उनका सिरप। तो इसके ऊपर डाल देंगे ये हल्का गरम मलाई, क्योंकि बाद में अच्छे से सेट हो जाता है। तो जब गरम ही हो तभी इसमें डाल दीजिए। अच्छा फ्रेंड्स मैंने 3 लेयर बनाए ब्रेड स्लाइसेस के और उसके ऊपर ही मैं मलाई डाल रही हूँ। आप चाहें तो हर एक लेयर के बाद मलाई डाल सकते हैं, या फिर 2 ब्रेड के स्लाइसेस का लेयर बना के ऊपर मलाई डाल के फिर दूसरा लेयर के बाद फिर ऐसे भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कैसे आपको क्रिएटिव होना है। तो मैंने सारे स्प्रेड आउट कर दिया इस पे। और फ्रेंड्स एक्चुअली जो जामा मस्जिद में बनाया जाता है ना वो बड़े बड़े परातों में बनाया जाता है और उसके ऊपर डाला जाता है काफ़ी सारा घी और उसको लो फ्लेम पे रखा जाता है ऑथेंटिकली। और जब भी उनको ऑर्डर आता है या फिर जब देना होता है ना तो वो उसमें घी डाल डाल के थोड़ा सा उसको काट काट के गरम करके फिर दोने में सर्व करके देते हैं। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, टूटी फ्रूटी डाल दीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। और इसको सेट होने के लिए रखेंगे। तो फ्रिज में मैं इसको रख दूंगी 1 घंटे के लिए। वैसे तो इसको गरम एंजॉय किया जाता है ऑथेंटिकली, लेकिन आज मैं आपको इसको सेट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। ऊपर से हम डाल देंगे घी, थोड़ा सा मैं घी डाल रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ऑथेंटिकली तो उसमें काफ़ी सारा घी डाल के सर्व किया जाता है। लग रही ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डिश। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए कट करके देखते हैं। इसका एक पीस निकालेंगे। सुपर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट रहा है क्योंकि हमने कॉर्नर्स नहीं यूज़ किए थे। इसको निकाल के यहाँ पे मैं प्लेट आउट कर दूंगी। बहुत ज़्यादा जूसी, बहुत अमेजिंग, बहुत क्रीमी थी ना, बहुत आसान रेसिपी।